समवन टू अर्न सब्सिस्टेंस, कि जब इंसान ऐसी कंडीशन में होता है कि उसके पास मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस कमाने के लिए कोई एक्टिविटी मौजूद ना हो, तो उस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहते हैं। ठीक है। समटाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे पास केओस और एंजाइटी आ जाती है मेंबर्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो जॉब्स की तादाद होती है वो बहुत लिमिटेड होती है और अवेलेबिलिटी लोगों की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो मैंने आपके सामने पहले भी जिक्र किया था कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि व्हेन यू डू नॉट हैव एनी जॉब, ठीक है, जिसमें आप कोई अपनी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस वो कर सकते हैं। देन वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज व्हेन यू डू नॉट हैव जॉब अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर और अकॉर्डिंग टू योर माइंड। जब आपके कैलिबर के मुताबिक, जब आपके माइंड के मुताबिक, जब आपकी कैपेसिटी के मुताबिक जब आपकी कोई जॉब नहीं होती, मिसाल के तौर पर आप असिस्टेंट कमिश्नर का माइंड सेट रखने वाले हैं, या मिसाल के तौर पे आपका पोटेंशियल एक 17 ग्रेड के ऑफिसर के मुताबिक है, लेकिन आपके पास जॉब एक जूनियर क्लर्क की होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। इसकी वजह से लोगों में अक्सर केओस आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है। तो और इसकी वजह से यूजुअली हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी भी कंडीशन है जब हमारे पास लिमिटेड जॉब्स होती हैं। ठीक है। तो लिमिटेड जॉब्स जब हमारे पास होती हैं और लोग हमारे पास मार्केट में ज्यादा होते हैं, तो हर शख्स को जॉब नहीं मिल सकती, हर शख्स उस पर अकोमोडेट नहीं हो सकता, तो इस कंडीशन को भी हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और अनएम्प्लॉयड किन्हें कहेंगे? अनएम्प्लॉयड आर दोज हु आर करंटली नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क फॉर पे। मतलब वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनमें ये ख्वाहिश है कि वो काम करे, वो अपनी सर्विसेज दे गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है। ताकि उसकी सर्विसेज से वो फायदा उठा सके और उसके बदले में वो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस या कुछ पैसा कमा सके। और यूजुअली दोज हु आर इंटाइटल्ड टू गेट जॉब अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ आर अबव 16। मतलब चाइल्ड लेबर की जब हम बात करते हैं, तो चाइल्ड लेबर में हमने ये देखा है कि बिलो द एज ऑफ 16 जो लोग भी कहीं पर भी काम करते हैं, उन पर आपका जो लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, वो लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन अबव 16 इट इज परमिसिबल। ठीक है, कि आप किसी भी इदारे में काम कर सकते हैं। यूजुअली हमारे, आपने देखा होगा, एफसी में या आर्म फोर्सेज में 16 17 साल के जवानों को भी अपॉइंट किया जाता है। सो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आगे हम चलते हैं कॉजेज की तरफ। देयर आर मल्टीपल कॉजेज। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। फ्यू ऑफ देम आई हैव रिटन। आप इसमें मजीद एडिशन भी कर सकते हो, आप इसमें डिलीशन भी कर सकते हो। सबसे पहला है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है। ठीक है। जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से हमारे पास जॉब क्रिएट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बन रहा है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, वो बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना मार्केट में जॉब्स ना होने के बराबर होती है। इसकी इसकी वजह से आपने देखा हुआ कि पोस्ट, एक पोस्ट आ जाती है, दो पोस्टें आ जाती हैं, कुछ पोस्ट आ जाती है और उस पर हजारों की तादाद में लोग फॉर्म सबमिट करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल चेंज इन द सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है ना इतनी ज्यादा आ गई है, हमारे पास इंडस्ट्रियल चेंज इतना ज्यादा आ गया है, हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने इंसानों की जगह ले ली है। मतलब मैनुअल वर्किंग से, जिस तरह लास्ट हमने एक सोशल इशू डिस्कस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो हम देखते हैं कि एक मशीन आ जाती है, वो 20 लोगों का जो है ना वो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस या जो उनका जो जॉब होती है उसको खत्म कर देती है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से या इंडस्ट्रियल चेंज की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस आती हैं। ठीक है। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। देन इलिटरेसी एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास जो है ना ज्यादातर लोग गैर तालीम याफ्ता हैं। ठीक है। तालीम वो हासिल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर वो तालीम हासिल करते भी हैं तो उनका क्वालिटी और स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं होता कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सके या वो कुछ लोगों को compete कर सके। इसी तरह अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, एक तो इलिटरेट होते हैं, दूसरा उनके पास कोई स्किल्स भी नहीं होते। तो इन स्किल्स की वजह से क्या होता है कि जब लोग गैर तालीम याफ्ता भी हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स या कोई स्किल्स वगैरह भी नहीं होते, तो एज अ रिजल्ट वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। और यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलती,
आप साइंटिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती या आपको आपके फौरी के मुताबिक पैसे नहीं दिए जाते, यू आर अनएम्प्लॉयड, यू आर अंडर एम्प्लॉयड, तो आप क्या करते हो, आप ये मुल्क छोड़कर चले जाते हो। तो इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन भी देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट की दूसरी वजह इन्फ्लेशन और पुअर्टी भी है, यानी जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन इज एनी कंडीशन इन विच द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, पैसों की जो डीवैल्यूआइजेशन होती है या डेप्रिसिएशन होती है जब आपकी करेंसी की, ठीक है, तो उस वक्त सेकेंडली इन्फ्लेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज द स्टेट वेयर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई बट द सप्लाई इज वेरी लिमिटेड। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड होती है तो एज अ रिजल्ट लोग उसके लिए ज्यादा पे करने को भी तैयार होते हैं। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, बेरोजगारी जो है ना वो महंगाई की वजह से भी होती है और पुअर्टी की वजह से भी देखने को मिलती है। फिर इसके साथ साथ चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने फोर फादर्स की बातें सुनते हैं, हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हमारे घर में एक कमाने वाला होता और 10-10 20-20 लोग उसको खा रहे होते थे। बिकॉज हमारी जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम, हमारा जो सोशल सिस्टम था, वो तमाम काफी सिंपल था, सिर्फ खाने की हद तक जरूरियात थी। जरूरियात पूरी करना आजकल भी इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उस जरूरियात के साथ ख्वाहिशात जब मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, व्हेन द डिजायर्स गेट मिक्स अप विद दैट, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, चेंज इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। कहीं पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है या पॉलिटिकल डिसीजंस अच्छी तरीके से नहीं लिए जाते, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा कि टैरिफ जो है ना बहुत बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज पे, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिली। या इसी तरह हम श्रीलंका जैसे इलाके को हम देख सकते हैं जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पर महंगाई बहुत हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई। इसी तरह अगर हम बांग्लादेश को देख ले तो वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस आए। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक सिस्टम पर से भी बड़ा असर पड़ता है। कहीं पर कोविड के दौरान आपने देखा कि इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से बहुत सारे लोग निकल आए, तो इनकी वजह से भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की ये भी बहुत बड़ी वजूहत है। पुअर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट टू मेंटेन डिमांड एंड सप्लाई चेन, हमारे पास एक सबसे बड़ी वजह जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का, वो गवर्नमेंट के पार्ट पे भी है कि उनकी सुपरविजन जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं होती। कि मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन उस वजह से भी होता है कि जब हमारी गवर्नमेंट सही टाइमली डिसीजन नहीं लेते। अक्सर ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल जब आपको गंदम की जरूरत नहीं होती आप गंदम मंगवा लेते हैं और बाद में जब आपके पास एक्सेस में होते हैं तो आप उसको सस्ता कर देते हैं, या फिर आपके पास मौजूद ही नहीं होता जिसकी वजह से आप उसको महंगा कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे जो रेट लिस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो बनाते हैं उसको उसको लेटर एंड स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हमारे एक सिंपल मिसाल ये ले लें कि आजकल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, हमारे पास जो मिनिमम वेज है वो है 37,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द लास्ट। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट लास्ट हमारे पास मिनिमम वेज पॉलिसी के मुताबिक हमारे पास क्या आया कि किसी भी शख्स को आप क्या करेंगे, आप 37,000 पे करेंगे। लेकिन आज आप बाहर जाकर देख लें, कहीं पर भी कोई भी मजदूर होता है, कोई भी लेबर होता है, कहीं पर भी वो काम कर रहा होता है, उसको 37,000 पे नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये एक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत नेगेटिव रोल है जो कि ये लोग प्ले कर रहे हैं। एंड देन नो इनफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल, मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जो है ना एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आ जाते हो और फिर आपको एक्सीलेंस के मौके नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेड 17 पर अपॉइंट कर दिया जाता है। ग्रेड 17 अभी आपका कैलिबर ग्रेड 20 वालों का है, या इवन आपसे जो सीनियर्स बैठे हुए होते हैं आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। आपके पास होना ऐसे चाहिए कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, टैलेंट की बात करें, आगे हम इस पे एक थ्योरी भी डिस्कस करेंगे टोएनबी की थ्योरी को, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली जो है ना 17 ग्रेड 18 ग्रेड आप डायरेक्ट इंडक्शन ही नहीं
आप प्रमोशन जोन पर बात करते हैं, प्रमोशन की जो सीटें होती है वो भी आप बीपीएससी को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे सकते हैं, जहां पर जाकर लोग compete करेंगे, और compete करने के बाद अगर उनमें टैलेंट होगा तो वो अपॉइंट हो जाएंगे, और बाकी जो जिनमें टैलेंट नहीं होगा वो अपनी डिजिग्नेशन पे रहेंगे। तो हमारे पास एक्सेलेंस के कोई इतने खातिर खाम मौके नहीं होते। वही पुराने लोग जो बैठे हुए होते जो जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, जिनको कंपोजिंग ड्राफ्टिंग नहीं आती, और वो जो है ना फिर भी उसी सीटों पे बैठे हुए थे। इसकी वजह से जो टैलेंटेड स्टाफ होता है, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, वो अक्सर वो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। ठीक है। और इसमें एक और भी है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, मेंटल, फिजिकल और मेडिकल इलनेस। हमारे पास बहुत जो है ना मेडिकली, फिजिकली या मेंटल इलनेस के लोग हमारे पास मौजूद होते हैं। तो वर्क परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होती है, वो लोग काम भी नहीं कर पाते हैं, सीटों को भी नहीं छोड़ते। अनएम्प्लॉयमेंट की एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, आप इसमें ये लिखें कि हमारे पास जो 60 ईयर्स जो रिटायरमेंट की एज है, ये भी एक बहुत बड़ा लोकेज है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का, कि भाई आप जो है ना 60 एज पर, इवन जुडिशरी में आप देखें तो 65 एज है। रिसेंटली प्रोफेसर ने जो है ना कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक डिमांड रखी थी कि 65 एज हमारी की जाए, ठीक है, रिटायरमेंट की। तो वो बेचारे जो है ना 50-55 के बाद उनमें इतने कैलिबर नहीं होता, वो क्लास तक आ नहीं सकते, वो अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, वो लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकते, और आपने उनको 60 ईयर्स तक बिठाया हुआ होता है, जिसकी वजह से ओल्ड स्लॉट खत्म नहीं होता, न्यू स्लॉट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी होता है और इनइक्वालिटी की वजह से भी होता है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर कहीं पर मेल जो पार्ट्स होते हैं, काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको ज्यादा जॉब शेयर या जॉब कोटा दिया जाता है, और इसी तरह फीमेल्स को कम दिया जाता है। जेंडर बेस्ड के हवाले से हो सकता है। अच्छा, प्रोवेंशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब्स बलूचिस्तान की होती हैं, अपॉइंटमेंट्स पंजाब की होती हैं, ठीक है, या पाकिस्तान, पूरे पूरे कंट्री में पाकिस्तान का कोटा जो है ना वो 6% है, बलूचिस्तान का कोटा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इसकी और मिसाल भी ले सकते हैं कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कोटा होता है, वुमेन का कोटा होता है, माइनॉरिटीज का कोटा होता है, जो कि इसके साथ साथ चले ये तो है चले ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये कोटा सिस्टम है, इसके साथ नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म ये कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि वो जो बंदा जो उसका कैलिबर का होता है, जो उसके माइंड का होता है, जिसके लिए वो पोस्ट बननी होती है, जो उसका डिजर्विंग होता है, वो उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाता। सो दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ unemployment. I hope these things are clear. If you have any question, you may please ask me in the chat box. If not, we shall go ahead. Come on, over to you all. Okay, so we shall be going ahead. इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के असरात क्या पड़ते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल हर्डल्स दैट हिंडर्स द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड लीड्स टू पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, फाइनेंशियल हर्डल्स आ जाती हैं। लोगों के पास खाने पीने को नहीं होता, लोगों के पास अपनी लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल हर्डल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी तरक्की नहीं देखी जा सकती, और जब तरक्की नहीं होती तो उसके साथ साथ पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। तो लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज है, लोगों की जो एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज है, लोगों का जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल हर्डल्स के साथ साथ पुअर लाइफस्टाइल भी हमारे पास आ सकते हैं, इम्प्लीकेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आ जाते हैं, दैट फ्लक्चुएट पर्संस बिहेवियर दैट लीड्स टू क्रिमिनलिटी। अक्सर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आती है, ठीक है। पीपल आर अनएबल टू कॉप अप विद देयर साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके बिहेवियर्स जो है ना चेंज होते रहते हैं, और अक्सर क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बेगरी की तरफ जाते हैं या जो क्राइम्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो किस वजह से जाते हैं, वो इस वजह से जाते हैं क्योंकि उनमें साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं, वो अपनी जरूरियात को पूरा नहीं कर पाते, वो अपने जो आसपास इर्द गिर्द जो उनके लोग होते हैं उनके मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को अकोमोडेट नहीं कर पाते, अपने बच्चों का टेक केयर नहीं कर पाते, अपने बच्चों के लिए मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्रिमिनलिटी का वो शिकार होते हैं, ठीक है, क्राइम्स को वो जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ
Unemployment leads to dysfunction of family and primary relationship, weakens the bonding and sympathy to close ones. इसमें अक्सर क्या होता है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलरली फैमिली होते हैं, या वो जो वो लोग जिसके साथ आपका जो है ना क्लोज टाइज होते हैं, या जो रिलेशन होते हैं, वो जो है ना क्या करते हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशन होता है वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और उसकी वजह से वो अच्छी तरीके से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उनमें फैमिली बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, वो एक दूसरे का ख्याल उस तरीके से नहीं रख पाते, एक दूसरे को सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर पाते, और मतलब उसकी वजह से हर कोई यही देखता है कि इफ आई एम जॉबलेस, इफ आई एम अनएम्प्लॉयड, पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी। सो एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, वो उनका अपने फैमिली के साथ भी जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाता है। नेग्लिजेंस फ्रॉम द सोसाइटी दैट कॉजेज सोशल अलाइनेशन एंड सॉलिट्यूड। अक्सर क्या होता है, दोज हु आर जॉबलेस, दोज हु डू नॉट हैव इनफ मनी, तो लोग उनके साथ उतना बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ ताल्लुकात कायम करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से जो पूरा माशरा होता है वो उसको निगलेक्ट कर रहा होता है, और सोशल अलाइनेशन का शिकार हो जाते हैं, मतलब वो तनहा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। और यूजुअली माइल डरखाइम के मुताबिक सोशल अलाइनेशन लीड्स टू सुसाइड। तो अक्सर लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो कि अपने लिए इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका मकसद ये होता है कि वो अपने माशरे में जब वो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस को अटेंड नहीं वो नहीं करते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, और वो अक्सर सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। सुसाइड, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अनचैलेंजेबल कंडीशन। मतलब क्या होता है कि यूजुअली हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कि लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, इंसान का जो रिस्पेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और ऐसे अनचैलेंजेबल कंडीशंस हो जाते हैं जिनको आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, और इन तमाम असरात की वजह से यूजुअली लोग सफ़र करते हैं। सो आई होप द इफेक्ट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। If yes, we shall be going ahead. Clear to everybody? Okay. Now suggestions, कुछ suggestions है कि हम किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की कोई ऐसा वो नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व नहीं हो सकता, दिस कैन बी सॉल्व। वेरी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइवेट फर्म्स इन डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे लोगों का, या हमारे जो आसपास लोग मौजूद होते हैं, उनका सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ होता है। तो गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट बिल्कुल ज्वाइन ही नहीं करते, या जो उनकी टेंडेंसी उस तरफ होती ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको इस चीज़ के लिए इंकरेज करें कि हमारे मुल्क में वो इंडस्ट्रीज लगाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लगाएं, और लोगों की टेंडेंसी को चेंज करें कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ से प्राइवेट जॉब की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को मूव ऑन करवाएं। Everybody cannot get government jobs, so therefore contribution from private firms is required. Secondly, usage of technologies or advanced communication skill and furnish oneself with the trends and society। हमारे पास क्या करना चाहिए कि हर किसी को यूज टू होना चाहिए, हर किसी को मार्केट ट्रेंड्स के साथ वाकिफ होना चाहिए, स्किल्स सीखने चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होंगे कि हम माशरे के साथ कंपेटेबल हो सकेंगे। जो भी माशरे में ज़रूरियात होंगी, जो भी सोसाइटी रिक्वायर करेगा, जो भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उनको हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास डिग्रीज नहीं होती। इफ यू डू नॉट हैव द डिग्रीज, यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसकी वजह से इसकी वजह से आप क्या करते हो, आप सफर करते हो। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज,
बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज एंड अवेयरनेस शुड प्रीवेल इन सोसाइटी, मतलब लोगों को क्या होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी डिग्रीज को मुकम्मल कर सकते हैं, किस तरीके से आप, अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास लोगों में अनफॉर्चुनेटली वो चीजें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। फिर उसके साथ इंक्लूड क्रिएशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू स्टॉप ब्रेन ड्रेन, मतलब हमारे माशरे में ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब अर्ली एज पर लोगों को रिटायर करना चाहिए, ताकि लिमिटेड स्लॉट्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो जल्दी विकेट हो, जल्दी खाली हो, और इसी के साथ साथ हम मजीद भी जॉब की क्रिएशन करें, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन ड्रेन का जो बहुत बड़ा मसला है वो खत्म हो जाएगा और लोग मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इंक्लूजन ऑफ न्यू टैलेंट इन द सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और क्रीड, यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए, ईदर जेंडर बेस्ड, ईदर सेक्टेरियन बेस्ड और एनी अदर कास्ट, कलर और क्रीड, ठीक है। तो न्यू टैलेंट को जो है ना वो सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि न्यू सिस्टम क्या होता है, न्यू सिस्टम बहुत फायदा पहुंच, न्यू जो टैलेंट होता है वो बहुत फायदा पहुंचाता है, दे आर वेरी मच एनर्जेटिक एंड दे हैव गॉट ह्यूज पोटेंशियल टू वर्क, ठीक है। तो न्यू सिस्टम को इंक्लूड करना चाहिए, और जो हमारे जो प्रीवियस जो हमारे जो ओल्ड या एजेड लोग होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, आप जल्दी उनको रिटायरमेंट देकर, गोल्डन हैंडशेक देकर आप उनको फारग कर सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ रिटायरमेंट शुड बी शॉर्टेंड एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स में बी ग्रांटेड, आप किसी को गोल्डन हैंडशेक दे दे, आप किसी को 100 सैलरीज दे दे, आप किसी को री एम्प्लॉयमेंट ना दे, री एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पास, ठीक है, कि जो लोग रिटायर होते हैं आप दोबारा उनको कॉन्ट्रैक्ट पे 3-3 साल के लिए, 5-5 साल के लिए आप उनको अपॉइंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। आपके पास जब यंग जनरेशन है तो यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। पीपल्स टेंडेंसी शुड बी ब्रॉट टुवर्ड्स बिजनेस ट्रेड रादर देन अवेलिंग गवर्नमेंट जॉब, यानी हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि लोग तमाम जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही वो करें, प्रायोरिटी पे रखें, नहीं, हमें चाहिए कि हम लोगों को तमाम ट्रेड की तरफ, बिजनेस की तरफ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की तरफ लोगों को रागब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज दैट लीड टू स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से हमारे पास स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स आएंगे और वो हमारी सोसाइटी के लिए काफी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एंड देन कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, कंट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग, हमारी फैमिली प्लानिंग भी होनी चाहिए, कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेट मैरिजेस भी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट भी होना चाहिए, और पॉपुलेशन को टाइमली कंट्रोल करना चाहिए, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस कर सकते हैं। So I hope these are some of the suggestions that are, I hope these are clear to everybody. Yes, you can add further as well, ठीक है, तो आप इसमें मजीद एडिशन भी कर सकते हैं। देन देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल, हमारे माशरे में ये नहीं है कि सिर्फ इसके नुकसान है, इसके कुछ ना कुछ फवायद भी मौजूद हैं। उसमें कुछ फवायद है, चीप लेबर फोर्स आ जाती है, जितनी ज्यादा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसकी उसकी वजह से हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लेबर फोर्स है वो बहुत सस्ती हो जाती है। आप मार्केट्स में जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, चीप लेबर फोर्स आ जाती है यूपी, आप मार्केट चले जाते हैं, आप देखते हैं वहां पर लेबर काफी जो है ना, एक काम जो 100 रुपए में होना, 1000 रुपए में होना तो वो 500 में भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सऊदीया में आप चले जाकर देख सकते हैं, वहां पर बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, ये सब मौजूद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर बांग्लादेश वाले लोग जो है ना वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इफ दे हैव द पोटेंशियल, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वहां पर 100 रियाल में कोई काम होना होता है तो ये जो है ना 50 रियाल में भी उस काम को कर लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास चीप लेबर फोर्स होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। इंक्रीज ऑफ क्वालिटी,
जितना आपके पास पोटेंशियल होता है, जितने आपके पास लेबर होते हैं, उतना ही ज्यादा लोग क्वालिटी को अपनी इंप्रूव करते हैं। द मोर दे इंप्रूव देयर क्वालिटी, द बेटर दे हैव द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल। ठीक है, हमारे पास यूजुअली क्या होता है, इंक्रीज जब क्वालिटी इंप्रूव होनी होती है तो उसके लिए कंपटीशन मस्ट होता है। तो कंपटीशन जितना हमारे पास ज्यादा होगा तो हमारी क्वालिटी जो होती है वो उतनी अच्छी हो सकती है। कंपटीशन प्रमोट स्किल्स एंड टेक्निकल एडवांसमेंट, कि जितनी ज्यादा हमारे पास टेक्निकल एडवांसमेंट होती है या अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो लोग कंपटीशन में आते हैं, और उस कंपटीशन की वजह से उनके स्किल्स बढ़ जाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती है, वो मुख्तलिफ स्किल्स सीखते हैं, वो बहुत सारे ऐसे टेक्निक सीखते हैं जिससे वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडन लेबर मार्केट्स और अवेलेबिलिटी, इसकी एक सबसे सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स हर जगह पर मौजूद होते हैं। ठीक है, लेबर मार्केट्स हमारे बहुत वाइड होते हैं, मतलब आप कहिए नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम आप कहीं पर भी चले जाए आपको लेबर्स वहां पर मिल जाते हैं, आप आसानी से उनको हायर कर सकते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, मतलब कोई उन पे जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप एक काम करने के लिए जरूरी नहीं कि लिमिटेड लोग नहीं होते, देयर इज अ वाइड मार्केट दैट लीड्स टू मार्केट अवेलेबिलिटी एंड चीप लेबर फोर्स। वैरायटी ऑफ द स्किल्स एंड प्रमोशन, मतलब हर किसी के पास मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स मौजूद होते हैं, हर किस्म के प्रमोशन मौजूद होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो अपने जो स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर लेते हैं। इम्प्रूव करने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जो स्किल्स होते हैं, जो उन्होंने सीखे हुए होते हैं, उनमें वैरायटी आ जाती है। ठीक है, तो वैरायटी होने की वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेते हैं। लाइफस्टाइल से इम्प्रूव करने से मुराद ये है कि वो मतलब जो भी स्किल्स वो कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। एंड देन सेव द फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस कैसे ये वो सेव करते हैं, जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब आपके पास फाइनेंशियल लॉस मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है कहीं पर, तो आपके पास आप हायर पे करके आप जो है ना क्या करोगे, आप यू विल पे हायर टू गेट योर वर्क डन। लेकिन आप क्या करते हो, जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस कम हो जाता है। ठीक है, हमारे पास आप चीप लेबर फोर्स हायर कर लेते हो, आपकी वर्क क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आपने घर बनाना होता है, आपने गाड़ी ठीक करवानी होती है, या आपने कोई भी काम करवाना होता है, तो आपके पास जो है ना वर्क फोर्स ज्यादा होता है। आप अगर किसी के साथ बार्गेनिंग करके आप विद लो कॉस्ट यू कैन हैव हायर एम्प्लॉयमेंट और हायर सेविंग योर मनी। ठीक है, इन द वेरी सेम वे यूज ऑफ मॉडर्न रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या करते हैं लोग, मॉडर्न रिसोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ना लीड करती हैं हमारे पास किस चीज को, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस। आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर। इफ क्लियर, ड्रॉप मी यस सो दैट वी मे गो अहेड। नाउ वी शुड बी डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस। अनएम्प्लॉयमेंट के डिसएडवांटेजेस तो सबको पता है, लेकिन एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताए हैं उनको भी कंसीडर करना है। ठीक है, यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट लेट द सोसाइटी फंक्शन वेल, हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने भी सही तरीके से नहीं देता। ठीक है, हमारी सोसाइटी में हमारे लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं, सिंपैथी और जो एक दूसरे का टेक केयर करना होता है वो भूल जाते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंट कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे पास कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल मैरिजेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फाइनेंशियल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, लोगों के पॉकेट खाली हो जाते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ रही होती, आपका यूथ जो होता है वो एक्सक्लूड कर जाता है मार्केट से, यूथ आपके मार्केट में प्रिवेल ही नहीं करता, सारे जो है ना वो पुराने जो ऑलरेडी अपॉइंटेड लोग होते हैं वही जो है ना मार्केट
मार्केट को एंजॉय कर रहे होते हैं, जॉब्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो यंगस्टर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे होते हैं। एंड देन विद दिस इनइक्वालिटी एंड लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हर जगह पर, कहीं ना कहीं जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो बहुत लिमिटेड होती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्टेरियन वायलेंस होता है, मेरिटोक्रेसी खत्म हो जाती है, हाई डिपेंडेंसी एंड पुअर्टी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास हाई डिपेंडेंसी आ जाती है, एक शख्स कमाने वाला होता है, 10 10 15 15 20 20 लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं, काम करने वाला एक होता है और फैमिली मेंबर्स 4 5 होते हैं, ठीक है, तो वो काम अच्छी तरीके से पूरा नहीं हो पाता और पुअर्टी भी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का ये है कि क्राइम और सोशल इशूज, जितने भी सोशल इशूज है वो तकरीबन क्राइम की वजह से राइज होते हैं। सो आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू unemployment, you may ask me right now, we have got last minute, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है you may ask me right now, and if it remains unanswered you may drop it in the chat, WhatsApp as well, ठीक है। Clear to everybody? Clear to you all? Unemployment. Okay, so see you all inshallah tomorrow. Till that, Allah Nigehban.